या देवी सर्वभूतेषु मां काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनेंगे आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन होगा 27 जनवरी को। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजन अर्चन किया जाता है। ये नवरात्रि सामान्य नवरात्रियों से अलग होती है क्योंकि इसमें गुप्त साधना, मंत्र जप, तंत्र साधना और आत्मिक उन्नति पर विशेष बल दिया जाता है। भगवती के आराधना का बेहद महत्वपूर्ण पर्व गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी दिन सोमवार से शुरू हो रही है। विधि विधान से की गई देवी की आराधना से आध्यात्मिक उन्नति, मनोकामना पूर्ति के लिए नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा कृपया से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और शक्ति का संचार होता है। इस बार प्रतिपदा तिथि 2:14 से 20 जनवरी तक रहेगी, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 19 जनवरी से गुप्त नवरात्रि की पूजा आरंभ हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी इसी दिन बन रहा है। दृढ़ पंचांग के अनुसार घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम समय है निर्धारित करना जरूरी है। नवरात्रि का प्रथम दिन घट स्थापना, कलश स्थापना जो देवी शक्ति का आह्वान का प्रतीक माना गया है। दृढ़ पंचांगों के अनुसार सोम मुहूर्त में की गई पूजा पाठ फलदायी होती है। घट स्थापना के लिए उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है जो 5:27 से 6:21 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:53 तक रहेगा। अगर कलश स्थापना ब्रह्म मुहूर्त में ना कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:52 से अगले दिन 7:14 तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन महाविद्या माँ काली और माता भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता रानी के समक्ष धूप दीप जलाकर सुबह और शाम की विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। यदि व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन उन नियमों का पालन भी कर सकते हैं जो कि बाकी प्रकट नवरात्रियों के दिनों में की जाती है। अब हम आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की संपूर्ण व्रत कथा। आज से हम हमारे चैनल पर हर दिन से श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को भी जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दरुक नामक के राक्षस ने ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर वहीं स्वर्गलोक में अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बतलाया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये बात बतलाई। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और माता पार्वती पर मुस्कुराई पर अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार बना लिया। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र के विकराल रूप वाली माता काली उत्पन्न हुई। माता काली के ललाट में तीसरी ने और चंद्र रेखा थी और माता काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माता
काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माता काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माता काली के इस क्रोध से अब संसार में जलने लगा। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माता काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं और तब माता काली का क्रोध भी शांत हो गया। और कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माता काली की पूजन करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या कोई नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। माता काली की पूजन करने से व्यक्ति का रूप यश जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माता काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसीलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी हम सब जानते हैं। माता काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। और माता दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माता काली प्रथम देवी है। जो गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माता काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माता काली की पूजन करना चाहिए। जो लोग शत्रुओं से बहुत परेशान हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माता काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माता काली की पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। जो गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माता काली की पूजन करते हैं। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करते हैं वे लोग इन दिन माता काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कई लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माता काली की आराधना करते हैं जिससे उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। माता काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आज के दिन माता काली को आप लाल रंग की वस्तुएं खासकर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माता काली के पूजन करने के लिए गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसमें शुद्ध कर लें। साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें और माता रानी के मिट्टी के तांबे का या स्टील का पात्र जल भरकर चौकी पर रखें। विधि विधान के अनुसार माता काली की पूजन करें। माता काली की कथा सुने या पढ़ें अथवा कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माता काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो बतासे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार प्रसाद परिवार के लोगों में बांट दें, अन्य किसी को ना दें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। माता काली की पूजा में हुई किसी प्रकार की कोई भी गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। हे माता काली, मुझे क्षमा कर। प्रिय भक्तों, ये तो थी माता काली की संपूर्ण व्रत कथा। अब हम आपको माता काली स्तोत्र का पाठ सुनाते हैं। उससे पहले हम ये भी जान लें कि माता काली स्तोत्र के लाभ में क्या क्या है। तो माता महाकाली स्तोत्र का पाठ करने से नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष,
दरिद्र दोष और मांगलिक दोष का निवारण होता है। ये स्त्रोत भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति और नकारात्मक शक्ति को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। काल पर विजय प्राप्त करने के लिए इस स्त्रोत का बड़ा कोई उपाय नहीं है। माता काली स्त्रोत के नियमित पाठ से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सरकारी कामों में सफलता मिलती है, किसी भी प्रकार के भय या उपद्रव, शत्रु के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। इस स्त्रोत का पाठ से बुरे केस जैसे उन सभी से रक्षा होती है, सकारात्मक रोगों से सुरक्षा होती है। इसके अलावा जो भी असाध्य रोग हैं उनमें भी महाकाली स्तोत्र का पाठ अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अब सुनिए महाकाली स्तोत्र का पाठ। हिंदी अनुवाद। ईश्वरेश सत्ता को अनादि, ईश्वरेश सुखों बलिदानों और यहाँ तक कि अस्तित्व के रूपों में स्रोत बताया गया है। हालांकि इसका वास्तविक स्वरूप देवताओं की समझ से परे है। इस श्लोक में ईश्वर को संसार की मोहिनी वाणी का स्रोत, मित्रों का पालन पोषण करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। जिस दिव्य रूप की महिमा का वर्णन किया गया जिसे देवता भी नहीं जान सकते हैं, दिव्य शक्ति की अपराय और अप्राकृतिक स्वर्ग प्रदान करने वाला कृत वृक्ष की तरह पुनर्जन्म देने वाली और मन से उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ये महामंत्र दिव्य की कृपया तथा उनकी आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाता है, जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है और उसे स्वर्गीय आनंद प्रदान करता है। भगवान के प्रति समर्पित भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं, फिर भगवान भी भगवान के स्वरूप को पूरी तरह जान नहीं पाते। ये भगवान के अनंत और उनकी कृपया के प्रति भक्तों की पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। ये मंत्र देवत्व की दुर्गम और अव्यक्त प्रकृति को दर्शाता है, जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए अज्ञात है। ये देवता जो चेतन और आनंद का स्रोत है और जिनका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी से लाखों गुना अधिक उल्लास है और सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट होती है। ये स्रोत दिव्यता की उज्जवल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को व्यक्त करता है। साधकों की कवियों हृदय में दिव्य रूप प्रकट है, उन देवता भी नहीं समझ सकते हैं, जो साधकों के मन में प्रवेश करने वाली इस अमूर्त रूप के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान दर्शाता है। और इस स्रोत का मध्यम ये दर्शाया गया है, जो देवत्व विचारों परिपूर्ण होता है, वह कभी कभी अदिता से संपन्न हो जाता है। ये स्रोत उन दिव्य रूप की आदित्य और असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर करता है। वह स्वरूप जो बालक, ना बूढ़ा और ना ही वासना से ग्रसित है, ऐसा स्वरूप जिसे देवता भी नहीं जान सकते। हे देवी, आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता के भाव से मुक्त होने के बाद भी देवता अपने वास्तविक रूप को नहीं जान सकते। एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, फिर भी देवता उन ईश्वरीय प्रकृति को पूरी तरह से नहीं जान सकते, जो इन सिद्धियों और प्रकृति मुक्ति का स्रोत। माँ काली। महाकाल रात्रि की पूजा का मंत्र। ओम देवी काल रात्रे नमः। प्रार्थना। एक बेड़ी जप कर्ण पूरा ननन खरा स्थिरा लंबो कड़िका करड़ी तला भक्त स्मरण बामो पादो सलो दलता कंटक भूषण वर्धनम मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी माँ की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ये तो थी महाविद्या माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और कथा, जो कि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। माता काली की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।